तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मैथ का वास्तविक संख्या का पूरा फुल सॉल्यूशन लाया हूं। मैं जितना बता रहा हूं केवल आप उतना पढ़ लीजिए। उसी के बेस पे 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, मैं जितना बता रहा हूं उसे स्किप केवल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। ठीक, आपको दिया है 65 और 117 का जो एचसीएफ है कितना आता है, 65m-17 आता है। ठीक, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है दोनों का, तो 65m-117 आ रहा है। तो आप लोग क्या करिए, 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए, 65m-117 बराबर में रखिए। आइए इसे हम लोग कॉपी में समझते हैं। तो देखिए क्या कहता है, 65 और 117 का एचसीएफ आपको कितना दिया है, 65m-117 आपको क्या किया गया, दिया गया है। ठीक, और आप लोग 117 और 65 का आप लोग एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, एक बार में 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, 52 ऊपर से उतरेगा 65, 52 एक में 52, 52 एक बार में चला जाएगा, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13 ऊपर से आएगा 52, कितने बार में, 4 बार में चला जाएगा। ठीक, यानी कितना बच गया 0, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, 13 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए 65m-117 बराबर कितना आप लोग कर दीजिए 13। 65m इक्वल टू जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 117 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 65m इक्वल टू 117 और 13 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और m इक्वल टू ये 65 है। ठीक, 130 डिवाइड बाई 65 हो जाएगा, ये इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, इसे जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि m बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका ऑप्शन देखिए 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, निम्न में कौन सा सौ अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सौ अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं ऐसा किसी संख्या का पेयर, मान लीजिए 14 35 18 25 31 93 32 और 65, ये क्या है, एक संख्याओं का क्या है, युग्म है। ठीक, एक ऐसा संख्या का युग्म जो उसका एचसीएफ एक आता हो। मान लीजिए कि 14 और 35 का आप लोग एचसीएफ निकालिए, अगर एक आ गया तो मान लीजिए कि वो सौ अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर नहीं आया तो वो सौ अभाज्य संख्या नहीं है। आइए हम लोग निकाल के देखते हैं किसका, बी नंबर का, 18 और 25 का। ठीक, 18 और 25 का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 18, 25, तो इसका क्या होगा, 18 से डिवाइड दीजिए किसमें, 25 से, तो एक बार में चला जाएगा 18, कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, ऊपर से आएगा 18, तो कितना हो जाएगा 7 2 14, कितना 18 में से 14 गया, कितना बचेगा 4, ऊपर से आएगा 7, कितने बार में चला जाएगा, एक बार में, 7 में से 4 जाएगा 3, ऊपर से आ जाएगा 4। ठीक, 3 एक में 3, 4 में से 3 जाएगा 1, ऊपर से क्या आ जाएगा 3, कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, कितने 3, फिर 3 बार में चला, 3 में से 3 गया 0, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, आपका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि यह क्या है, एक सौ अभाज्य संख्या का युग्म है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग से समझिएगा। ठीक, शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। मैं आपको 101% की गारंटी देता हूं, इस क्वेश्चन से एकदम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आपके एमसीक्यू में। ठीक, ऑप्शन देखिए 124 डिवाइड बाई 164, बी नंबर 131 डिवाइड बाई 30, सी नंबर है 227 बटे में 625, और डी नंबर है 625 डिवाइड बाई 462। तो इसे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन चारों में आपको बताना है कौन शांत दशमलव संख्या है। तो इसे पहचानने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है, मान लीजिए कि 131 बटे में 30 है, क्या 131 डिवाइड बाई 30 है। इस संख्या को यानी कि हर को इस फॉर्म में लिखे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में क्या हो जाए, टूट जाए। तो 131 डिवाइड बाई कितना हो जाता है, 2 गुणे
3 गुणे 10 यानी कि 10 ये हटाइए 10 तिहाई 30 30 हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि 2 के पावर n यहाँ पे नहीं, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लेके देखिए 227 डिवाइड बाई 625, 227 डिवाइड बाई 625। अगर आप लोग 625 का जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 का यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, 5 से जाएगा, 5 एक 5, एक 5 दूना 10, 2 50 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 दूना 10 तो 50 25, फिर 5 से चला जाएगा 50 25, फिर 5 से चला जाएगा एक बार में, यानी कि कितना आ गया 227 डिवाइड बाई 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, इतना आपका आ गया। अब देखिए 227 डिवाइड बाई, आपको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इंटू 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर जो 0 होता है वो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि ये जो संख्या है 625 ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप इन तीनों का करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक, यानी कि ये जो हर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर आपका क्या कहता है, एक परिमेय संख्या को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड करता है, ठीक। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड हैं 2 3 5, 2 या 3, सी नंबर ऑप्शन क्या कहता है 3 या 5, और डी नंबर ऑप्शन क्या कहता है 2 या 5। तो आपको क्या बताना है कि एक क्या दिया गया है, आपको संख्या दी गई है और उसका हर किस फॉर्म में होना चाहिए कि वो क्या है, एक शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त हो। तो इसका जो हर है वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होनी चाहिए, यानी कि 2 और 5 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, पांचवा नंबर 15 10 18 24 का लसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 15 10 18 24 का लसा है, लसा कैसे निकालते हैं, 15 10 18 24 ऐसे आप लोग लिख लीजिए, और देखिए कि सबसे छोटी संख्या से कौन सी कट सकती है, यानी कि 2 कट सकती है, तो कितना हो जाएगा 15 5 9 2 एक में 2 यानी कि 12, ठीक। फिर किस चीज़ से कटेगी, 2 से, ये 2 से ये कट जाएगी, यानी 15 ऐसे ही उतार दीजिए, 5 9 ये 6 से, फिर 2 से कट रही है 6, 15 5 9 2 3 6, अब किस चीज़ से, 3 से ले जाइए, 3 5 15, 5 तितली का 9 3 एक में 3, फिर 3 से ले जाइए 5 5 1 1, फिर किस से ले जाइए 5 से ले जाइए, तो कितना हो जाएगा आपका 1 1 1 1, यानी कि आपका सब यहाँ पे 1 1 आना चाहिए, ठीक, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इससे आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इससे आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 12 तिहाई 36, यानी कि 360, 360 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए वर्णात्मक प्रश्न भी लाया हूँ, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वर्णात्मक प्रश्न। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, संख्याओं 130 और 280 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि 130 और 280 का दिया है, तो आप लोग साइड में रफ वर्क कर लीजिए, ठीक, आप लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 280 को 130 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ, ठीक, तो कितना हाल में चला जाएगा आपका, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो है 280 आपका क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य, और 160 क्या है, भाजक है, आपका क्या है, भाजक। और क्या हो जाएगा, अगर आपका जो शेषफल, आइए हम लोग करके देखते हैं पहले, तो 130 कितने बार में चला जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि 2 बार में चला जाएगा 260, ठीक, कितना बचेगा आपका, बचेगा 80 में से 60 जाएगा 20, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया, और ये क्या आ गया आपका, भागफल आ गया, ठीक। आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक प्लस भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, आप लोग को एग्जाम में ये नहीं लिखना है ये सब, ठीक, यहाँ से आप लोग लिखना अवश्य, ये लिखिएगा क्योंकि इस पे ही नंबर आपको मिलेगा, ठीक, एग्जामिनर इसे पढ़ेगा आपको फुल नंबर दे देगा, ठीक। आपका भाज्य कितना है 280,
280 इक्वल टू भाजक कितना है 130, 130 गुणे भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है 20। ठीक, उसके बाद अब अगला स्टेप देखिए। अब आप लोग 130 यहाँ पे क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। कितने बार में कट जाएगा, तो देखिए 20 चौके 100, 6 बार में आपका चला जाएगा यानी कि 120। तो कितना बच जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे फिर से 130 बराबर 20 गुणे 6 यानी कि क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल 20 गुणे 6 प्लस 10। अब फिर से अगला स्टेप, फिर से आप लोग 10 यहाँ पे 20 उतारिए। ठीक, उसके बाद 10 दूना 20 कितने बार में चला जाएगा, 20 में से 20 जाएगा 0। अब देखिए 20 बराबर 10 गुणे 2 प्लस 0 यानी कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल हो गया आपका। यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या आ गया, यहाँ पे आप लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग अगला स्टेप क्या लिख देंगे, लिख देंगे HCF किस चीज़ का, 130 280 इक्वल टू 10। यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, या इतना आप छोड़ देंगे, आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2520 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 इंटू 3 पे पावर P इंटू Q इंटू 7 हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, P और Q का मान ज्ञात करना है। आपको एक क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड दिया है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या दिया है, 2 के पावर 3 इंटू 3 पे पावर P इंटू Q इंटू 7। तो आप लोग क्या करिए, 2520 का क्या करिए, फैक्टर निकालिए। सबसे पहले किस चीज़ जाएगा, 2 से, 2 दूना 4, 1 6 0, 2 फिर 6 से 630 यानी फिर 2 से, 2 3 6, 2 1 में 2 1 5। ठीक, उसके बाद किसी से जाए 3 से चला जाएगा, 3 1 में 3, 3 5 15, यहाँ पे 105। ठीक, उसके बाद किस चीज़ से 3 से चला जाएगा। ठीक, तितली का 9, 1 3 5 15, 35 बार में। ठीक, उसके बाद किस चीज़ से जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से चला जाएगा, 7 1 में 7। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आपका इतना आ गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुणे 3 पे पावर कितना है P, यानी कि 2 के पावर जब 3 दिया है तो 1 2 3 यानी कि 3 पावर यहाँ पे हट गया। ठीक, उसके बाद 3 देखिए, यानी कि 3 पे पावर कितना 1 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए प्लस इंटू इंटू, या Q कितना है, Q आप कितना है 5, यानी Q कितना है यहाँ पे 5 इंटू 7, यानी कि Q बराबर कितना आ गया 2, P बराबर कितना आ गया 2 और Q बराबर कितना आ गया 5 इज करेक्ट आंसर। 2 और 5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आप बोर्ड एग्जाम में इसे सॉल्व कर दीजिएगा और इसका मान लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2013, 2017, 2019 और 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक, संख्या 0.6666 डॉट 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 अनंत तक को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हल लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले 0.666 को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 0 कितने पॉइंट पे लगा है, 1 पॉइंट पे लगा है, यानी कि x। ठीक, कितना x इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। देखिए ध्यान से देखिए, इसको x मानिए, इसे 10x मानिए, इसे 100x मानिए, इसे 1000x मानिए। ठीक, आपको ध्यान से सुनाई दे रहा है ना, इसे x, इसे 10x, इसे 100x, इसे 1000x, इसे 10,000x। सबसे पहले मैंने इसे x मान लिया, उसके बाद मैं इसे जब 10x मानूंगा तो जो पॉइंट है इसके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो मैं कितना मानो, इसे 10x मान रहा हूँ। 10x इक्वल टू 0.6 मैंने 10x माना तो 1 2 यानी कि 1/10 यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, पॉइंट को कर लूँगा 6 डॉट 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 अनंत। इसे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसे देखिए, समीकरण 1 से समीकरण, देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करने पर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यानी अनंत तक। अब देखिए x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट।
अब देखिए इसे आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपका 6 6 6 डॉट डॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसके इधर का और इसके इधर का सब जीरो हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? इसके मान 6 में 6 गया जीरो, 6 में 6 गया जीरो, 6 में 6 गया जीरो। आप लोग अनंत से आएंगे तो यहाँ पे आपको जीरो ही प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए 6 में से जीरो जाएगा, कितना बचेगा? जीरो। ठीक, इक्वल टू 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x आपका बचेगा। ठीक, यहाँ से सुनिए आप, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6/9। 6/9 तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 तितली का 9। ठीक, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 आपका p/q के रूप में आ गया। ठीक, 2/3 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप लोग लिख दीजिए 31/2 इंटू 5/3। आप लोग देखिए इसमें कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है? 5 का, यानी कि 3 है। और देखिए कि सबसे कम पावर किसका? इतना 2 है। ठीक, यानी कितना कम है? इससे 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये पावर और ये जो यहाँ का बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 31/2 डिवाइड बाई 2, ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 + 1 इंटू 5 के पावर 3। तो अब कितना हो जाएगा? 31 दूना 62 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 के पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 62 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 इंटू 5 5, इस पे पावर 2 है, 3 है, इस पे पावर 3 है, यानी कि ब्रैकेट में करके पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 62 डिवाइड बाई 5 दूना 10, 10 पे पावर 3 इक्वल टू 62 डिवाइड बाई, अब देखिए 10 पे पावर 3 है तो 10 पे पावर 3 को यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक, 10 पे पावर 3 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। यानी कि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 आपका हो जाएगा। ठीक, 10 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक, 1000 इक्वल टू, अब देखिए 62 डिवाइड बाई 1000 है आपका, तो यहाँ पे 1000 है तो क्या करेंगे आप लोग? 1 2 3 0 है, 1 2, अब देखिए यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 0.062। एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कितना जीरो? 1 2 3 0 है। ठीक, और 62 यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 और 2, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 62 लिख दिया। और यहाँ पे जीरो कितना? 1 2 3 0 है। तो आप सबसे इधर से वंश यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पे आपका एक कम पड़ रहा था तो मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक, 3, यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, टारगेट क्लासेस 4.0 पे पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि कोई भी नया वीडियो बनेगा, अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।